हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज भाई एक नई वीडियो आ रही है कि मतलब शूट कर रहा हूँ, और आज से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट पार्ट टाइम जॉब्स, व्हाट है फुल टाइम जॉब्स, या व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब आई हैव डन व्हाइल आई वाज स्टूडेंट इन कनाडा। ठीक है, कितनी जॉब्स की थी मैंने, क्या पे रेट था, उसके हिसाब से मैंने कितने पैसे बनाए अपनी 2 साल की लाइफ में, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे हम। पूरी वीडियो देखें, इससे आपको पता लगेगा एक्सपीरियंस और हाउ टू फाइंड अ जॉब। रेफरेंसेस के काम करते हैं यहाँ पे, किस तरह से आप अपने आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हो सो दैट यू डोंट वर्क मोर देन 20 आवर्स बट स्टिल यू गेट मनी पेड मोर देन 20 आवर्स, है ना। कुछ लिटिल ट्रिकी पार्ट्स होते हैं इसमें। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बहुत सही वीडियोस आने वाली है इन फ्यूचर। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो करो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कैमरामैन रोल द कैमरा प्लीज़। ओके भाई, सो बात यहाँ से स्टार्ट होती है व्हेन आई केम एज अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट बैक इन जनवरी 2019। सो मैं जनवरी 2019 में आया था। यूएफपी में मैं पढ़ा हुआ हूँ, जिन्होंने यूएफपी का कैंपस नहीं देखा वो बनाई हुई है, जाके आप देख लो। आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ इन दिसंबर 2020। ठीक है, 2 साल का मेरा CIS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का डिप्लोमा था। अब बात इस करते हैं कि मेरे को पहली अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। और मेरे को पहली पार्ट टाइम जॉब डेयरी क्वीन में मिली थी आफ्टर 4 months ऑफ लैंडिंग इनटू कनाडा। ठीक है, वो भी किस तरह मिली, रेफरेंस के थ्रू मिली। जो मेरा क्लासमेट था वो उस जॉब से क्विट कर रहा था और वो एम्प्लॉयर उस समय हायर कर रहा था। तो मी एंड माई फ्रेंड गौतम, है ना, गॉट अ जॉब देयर। अब मेरे को 4 महीने क्यों लग गए, क्योंकि जब नए नए थे तब आई हैव मेड सो मेनी रिज्यूमेज, है ना, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, आई वॉज नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑफ द एम्प्लॉयर। मैं कॉल करता था, वो कहते थे हाँ आप रिज्यूमे दे गए थे बट राइट नाउ वी आर नॉट हायरिंग, माइट बी दे हैव हायर्ड अनदर पीपल, है ना। सो बात यहाँ पे आती है कि इफ़ यू आर न्यू, है ना, वंस यू गो टू योर यूनिवर्सिटी, है ना, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, सो उनसे बात करो वो कहाँ काम कर रहे हैं एंड हाउ दे गॉट अ जॉब, है ना। अगर वहाँ हायरिंग चल रही है तो आप कह सकते हो अपने फ्रेंड को कि प्लीज़ कैन यू टॉक टू विद द मैनेजर, और विद द मैनेजर, है ना, या मेरा रिज्यूमे आप उनको फॉरवर्ड कर दो मैनेजर को, अगर हायर कर रहे होंगे दे विल कॉल मी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स यू प्रेफर फ्रेंड्स ओवर लाइक हायरिंग स्ट्रेंज पीपल्स, है ना। सो बात यहाँ पे आती है, सबसे मेरी पहली जॉब थी डेयरी क्वीन आइसक्रीम की शॉप में, ये सबको पता है। ठीक है, वो मैंने कंटिन्यू, मैं अभी तक कर रहा हूँ, लाइक एज अ पार्ट टाइम जॉब, जस्ट 1 or 2 days, बट हाँ वो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। नाउ इन अप्रैल, आफ्टर अप्रैल आई टुक वन कोर्स इन द समर सेमेस्टर। उसमें मेरे पास फुल टाइम मौका था काम करने का। देन आई वॉज डूइंग फुल टाइम एट DQ ओनली, doing 80 hours per week, which gives me around $2,000 per month as a full time worker while I was a student। ठीक है, अब उससे मेरा क्या हुआ कि मैंने 2000 किया 4 महीने के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि जब बिजी नहीं होता था तो शिफ्टें कट जाती थी या आवर्स कम हो जाते थे, उसकी वजह से मेरे को 80 की जगह 70-65 आवर्स मिलते थे। सो बीच में एक ऐसा समय आया था जब मेरे को, जहाँ पे मेरे को 40 घंटे काम करना चाहिए था फुल टाइम, वहाँ मैं सिर्फ 9 या 10 घंटे कर रहा था, बिकॉज एम्प्लॉयर वॉज नॉट गिविंग मी इनफ आवर्स। ये बहुतों के साथ होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन यू शुड फाइंड अनदर जॉब, है ना। क्योंकि देर आर लॉट ऑफ जॉब एंड इवन यू कैन डू मोर देन वन जॉब वाइल यू आर अ स्टूडेंट। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या आप एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो। येस यू कैन, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट exceeding hours, which is 20 hours per week and 40 hours per week while you are a full time student. अब फुल टाइम में ये भी एक केस होता है कि यू कैन वर्क फुल टाइम मोर देन 40 आवर्स बट विद अ सेकंड एम्प्लॉयर और विद अ फर्स्ट एम्प्लॉयर इफ ही इज गिविंग यू मोर देन द बेसिक मिनिमम वेज, विच इज़ लाइक 1.5 गुना या 2 गुना आपको पे मिल रही है पर घंटे, जो 8 घंटे से आप ऊपर शिफ्ट लगा रहे हो। तो अब तो मेरी सेकंड जॉब थी मैकडॉनल्ड्स में। मैं मैकडॉनल्ड्स में एज अ क्रू मेंबर में लगा था। ठीक है, वहाँ मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू किया काम। वहाँ पे भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था उस समय। सो जब मेरे को यहाँ पे घंटे नहीं मिल रहे थे तो यहाँ पे मैं 20 घंटे करता था और 20 घंटे मैकडॉनल्ड्स में करता था, विच इवेंचुअली गिव्स मी अराउंड $1,900 और $2,000। ठीक है, ये मेरी जॉब चली। फिर आ गया सितंबर इनटेक, सितंबर 2019 का। देन अगेन आई वॉज पार्ट टाइम। फिर मैंने मैकडॉनल्ड्स छोड़ दिया क्योंकि मैकडॉनल्ड्स काइंड ऑफ रेस्टोरेंट विच इज़ लाइक रियली बिग, सो दे हैव लाइक मोर देन 70-80 एम्प्लॉयज एट अ टाइम, है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सबको जब पार्ट टाइम हो गए ना, सबको घंटे नहीं मिल रहे थे 20 घंटे के ऊपर, मतलब 20 घंटे ही नहीं मिल रहे थे। 20 घंटे के ऊपर क्या, 20 घंटे ही बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि आई इवेंचुअली ड्रॉप्ड आउट द आइडिया ऑफ वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स। देन आई कंटिन्यूड फुल पार्ट टाइम एट DQ। ठीक है, तब मेरे को 18-19 घंटे मिल जाते थे। और कभी कभी क्या सीन होता था कि
अब DQ में भी ऐसा कभी केस होता है कि, या कहीं भी कोई भी वर्क प्लेस पे ऐसा केस होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के चल जाते हैं। सो जब एम्प्लॉयर को लोड पड़ी तो मैंने 20 घंटे ज़्यादा भी काम किया, लाइक समटाइम्स 25 आवर्स 30 आवर्स। अब आप ये सोचोगे कि मैं 20 घंटे वाली जॉब में 25 घंटे कैसे कर रहा था, ठीक है। सो एक बात होती है कि यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स, ठीक है। मेरे 5-10 घंटे जो भी ऊपर के लगते थे वो होल्ड पे चल जाते थे, लाइक वो अक्यूमुलेट हो रहे थे। एक्यूमुलेशन से क्या हुआ कि जब मैंने अपना सितंबर सेमेस्टर कंप्लीट किया, आई हैव 20 और 15 डेज इन द मिड टाइम, है ना। दैट टाइम आई कैन वर्क फुल टाइम, बट वहाँ पे फुल टाइम आवर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में काम कम हो जाता है। सो उस समय मेरे पास जो एक्यूमुलेशन वाले आवर्स थे वो मेरे पेचेक पे आ रहे थे, व्हाइल आई वाज गेटिंग लाइक 40 आवर्स पेड फॉर अ वीक, है ना, जितने मेरे एक्यूमुलेशन थे। सो मेरा वहाँ पे भी मेरे को इतना कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि भाई मैं जॉब 2 वीक के लिए कहाँ ढूंढूँ या कोई एक नई जॉब पकड़ूँ, ठीक है। देन अगेन थर्ड फुल टाइम सेमेस्टर स्टार्टेड इन जनवरी 2020। अगेन यही पार्ट टाइम जॉब चल रही थी DQ में, ठीक है। उसके बाद क्या सीन आया कि जब अगला समर आया, समर 2020, उसमें मैंने जॉब फिर ढूंढ ली थी एक अनदर रेस्टोरेंट में विच इज़ कॉल्ड डेनीस। वहाँ पे मैंने एज अ डिश वॉशर का काम किया था, जिनको नहीं पता, ठीक है। सो वहाँ पे पांडे मांजे, और पांडों के अलावा द मेन वॉज सर्विस असिस्टेंट। जॉब का जो नाम था वो सर्विस असिस्टेंट, तो उसमें पांडे भी मानने होते थे एंड यू हैव टू डू सैनिटाइजेशन ऑफ ऑल द होल रेस्टोरेंट, लाइक टेबल्स, चेयर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। जब कोविड स्टार्ट हो गया था तो इसके लिए भी बहुत रेस्टोरेंट्स हायर कर रहे थे, एंड दैट वाज अ प्रीटी गुड जॉब दैट पेड मी मिनिमम एंड देन टिप्स एंड कमीशन, ठीक है। सो आई वाज मेकिंग अराउंड 18 to 19 पर आवर एट डेनीस, जो मेरी एक दूसरी जॉब थी, और DQ तो साथ साथ चल रही थी। सो उससे क्या हुआ कि आई वॉज स्टार्टेड मेकिंग अराउंड $2400, जो मेरा प्रीटी गुड अमाउंट था, क्योंकि मैं फुल टाइम में $2000 कमा रहा था। जब मैंने यहाँ आया तो टिप्स कमीशन से थोड़ा सा एक्सीड हो गया, वो बम्प कर गया जो मनी था। उसके बाद क्या सीन हुआ कि ठीक है, समर निकली, उसमें समर में मेरा DQ और डेनिस दोनों चल रहा था। लास्ट समर में मेरा मैकडॉनल्ड्स और DQ चल रहा था, ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर आता है जब मेरा स्टडी होने वाली होती है ख़त्म, तब मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि भाई अब यही वाली जॉब करते रहना है पूरे समय। मेरे को ये बताओ, आई हैव पेड सो मच मनी, है ना। सेमेस्टर की फीस $10,000 थी, विच इज़ अराउंड 5 lakhs इन इंडियन रुपीज़, है ना। यही जॉब करने आया है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई ओन फील्ड जॉब, जो मैं इस समय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सर्च करना, रेज्यूमे बनाना शुरू किया, अपने सीनियर से बात करनी शुरू की कि लाइक हाउ लाइक, क्योंकि शिफ्ट होना एक बहुत बड़ी तकलीफ़, क्या कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा लाइफ का चेंज होता है। भाई आप जहाँ पे पैसे कमा रहे हो, जब इंडिया में आप कुछ नहीं कमाते थे, यहाँ के आप भले कोई भी जॉब करके, लाइक मैकडॉनल्ड्स, DQ, लाइक एनी जॉब, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इवन इन मॉल्स, है ना। सो कुछ आपके पैसा कैश फ्लो आ रहा है, तो बंदे का जब कैश फ्लो आता है तो ही डजंट थिंक मच अबाउट लाइक डूइंग अनदर काइंड ऑफ जॉब विच पेड हिम इवेंचुअली लेस और मोर, है ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर गेटिंग। सो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आई हैव ओनली डन डिप्लोमा, 2 years ऑफ डिप्लोमा, एंड देन आफ्टर 12th उसके बाद नो एक्सपीरियंस, नॉट बिग प्रोजेक्ट्स विच विल हेल्प मी। बट मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, उसमें मैंने बहुत सारा वॉलंटियर वर्क किया था। वॉलंटियर वर्क जैसे आपको मालूम ही है, न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशंस होते थे, उसमें जाके करना, या अपने कम्युनिटी वर्कर्स होते थे अपने एबसफोर्ड में, है ना। जिनको नहीं पता वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, मेरे को नाम नहीं आता था, मैं स्क्रीन पे फ्लैश करूँगा नाम, तो यहाँ आप जाके वॉलंटियर कर सकते हो। सो आई हैव वॉलंटियर्ड अ लॉट, है ना। मैथ मेनिया कंसर्ट होता था, जो यहाँ के लोकल स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स बुलाती थी कि आप बच्चों को यहाँ के मैथ सिखाओ एज ए फन वे, लाइक गेम्स एंड स्टफ में। तो वो भी मैंने बहुत पंगे पुंगे लिए हुए हैं, विच इवेंचुअली हेल्ड मी इन गेटिंग द जॉब राइट नाउ विच आई एम डूइंग, बिकॉज रेज्यूमे पे मेरे पास पुट करने के लिए ये सब था, इफ़ आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, इन माई 3rd semester आई हैव ऑल्सो डन 2 part-time कैंपस जॉब्स एज वेल, लाइक ऑन कैंपस जॉब्स, विच ऑल्सो पेड मी, लाइक जब मैं 20 घंटे काम कर पाता था तब मैं 40 घंटे कर रहा था तब भी, क्योंकि दैट वॉज ऑल्सो पेइंग मी मिनिमम वेज विच इज़ अराउंड 1485 एट दैट टाइम, है ना। सो हाँ, तो चलो ये तो हो गया। अब लास्ट सेमेस्टर की हम बात करते हैं, जहाँ पे मैं था। सो लास्ट सेमेस्टर में आई वाज डूइंग सो मच, लाइक सब कुछ ऑनलाइन हो गया था कोविड करके, है ना। DQ तो काम चल ही रहा था अपना, व्हाइल आई वाज सर्चिंग अ फुल टाइम जॉब इन माय ओन फील्ड। अब हुआ क्या कि वंस आई ग्रेजुएटेड इन दिसंबर 2020, लाइक ओके, फिर कहते हैं कि भाई 3 साल की घड़ी स्टार्ट हो जाती है वंस यू गेट योर वर्क परमिट, ठीक है। सो वो हुआ मेरे साथ कि आई अप्लाइड
फॉर माई वर्क परमिट, और लोगों का आ रहा था 4-4 महीने, 5-5 महीने, जो वेटिंग टाइम होता था वो काउंट नहीं होता। तो आई वाज लाइक ओके, मेरा भी आएगा 2-3 महीने के अंदर, आई हैव लाइक pretty गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू फाइंड एंड लुक फॉर अनदर जॉब। सो हुआ क्या कि मेरा 14 दिन में आ गया वर्क परमिट, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अब जब 14 दिन में आ गया, देन आई वॉज लाइक ओके, मेरे पास इस समय जॉब भी नहीं है, तब मैं क्या करूँ। बट आई वॉज स्टिल सर्चिंग, थोड़े बहुत इंटरव्यूज आ रहे थे, बट इट लाइक रिजेक्शंस आ रही थी। किसी में पहले राउंड में फेल हो जाते थे, किसी में दूसरे राउंड तक पहुंचते थे, उम्मीद जागती थी, तो दूसरे राउंड में फेल हो जाते, दूसरे राउंड के बाद कॉल नहीं आती थी। देन आई इवेंचुअली लैंडेड अ जॉब विच टुक लाइक आई थिंक 4 राउंड्स इन टोटल, है ना, जो मैं इस समय कर रहा हूँ। सो 4 राउंड्स के बाद मेरे को इवेंचुअली एक जॉब मिली विच आई एम राइट नाउ डूइंग एज अ फुल टाइम, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू माई ओन फील्ड। सो ये मेरी जर्नी रही थी जॉब्स की इन कैनेडा। So technically I have done 4 kinds of jobs which I am doing full time: DQ, Dennis and McDonald's। and even बीच में मैंने एक पंगा लिया था, जिसमें मैंने एक पहले वीडियो में बताया था, जहाँ मैं कर रहा था एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट पे, सिर्फ 15-20 दिन के लिए मैंने की थी, जिस पे घर बैठ के पिज़्ज़े के ऑर्डर्स लेने थे। बट आई एक्चुअली ड्रॉप्ड द आइडिया बिकॉज सिरदर्दी बहुत थी उसमें, ठीक है। सो यू कैन रिलेट दिस विद योरसेल्फ एज वेल, लाइक आप भी स्टूडेंट होते हो, है ना। देखो, सबसे बड़ा मेरे पास चैलेंज ये था कि जब मेरे को पहले 4 महीने जॉब नहीं मिली, तो जब चौथे महीने मिली ना, आई वाज लाइक ओके फाइनली आई गॉट इट एक्चुअली, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी भी फील होती है कि अब जॉब आई है, चली गई जॉब, तो कैश फ्लो कैसे चलेगा, क्योंकि GIC भी कितनी आपकी चल जाती है, पहले महीने 2000 होता है, एंड यू हैव सो मच एक्सपेंसेस, बेड एंड एवरीथिंग, है ना, आपको लेने होते हैं, विंटर जैकेट, विंटर शूज़ एंड ऑल। उसके बाद तो महीने के 670 ही आते हैं, 670 में तो 350-400 तो रेंट ही चला जाता है। सो एज सुन एज यू गेट जॉब इन कैनेडा, इट्स गुड फॉर यू, है ना। बाकी दोस्तों से बात करो, है ना, फ्रेंड्स अगर हो तो उनसे पहले से बात करके रखो। इवेंचुअली गेट स्टार्टेड विद एटलीस्ट 1 जॉब, है ना। जब आपकी एक जॉब स्टार्ट हो जाती है, देन यू कैन चेंज योर जॉब्स, और देन यू कैन लाइक यू हैव द टाइम, अपॉर्चुनिटी एंड एनर्जी टू फाइंड अ बेटर जॉब, ठीक है। जो जॉब मिलती है पहले वो पकड़ लो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉर श्योर लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, तो उनको भी पता लगे लाइक हाउ इज़ द लाइफ हियर इन कैनेडा। ओवरऑल देखी जाए तो हाँ, you have the very good opportunity if you're spending like 30-40 lakhs and coming to Canada. Beside that, yeah, it was a really good journey for me. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इफ़ यू आर कमिंग न्यू टू कैनेडा और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, हैविंग सम क्वेश्चंस, प्लीज़ मैसेज मी ऑन इन माई इंस्टाग्राम। जब भी टाइम मिलता है लाइक मैं चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बल्कि कि मैं सबको रिप्लाई दे सकूँ, एटलीस्ट लाइक द जेन्युइन क्वेश्चंस एंड जो भी टू द स्पेसिफिक पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी चलो कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड टिल देन यू गाइज हैव ए गुड वन, स्टे सेफ, बी हेल्दी